आइए आज हम लोग कक्षा 10 के जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके पहले चैप्टर का हम लोग 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 बिहार बोर्ड में आ सकता है। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा है, 2 नंबर प्रश्न, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? तो ये वर्तमान में सी ऑप्शन होगा, यूरोप में आता है, सी। ठीक है। तो आपने पहला प्रश्न का आंसर देखा डी ऑस्ट्रिया और दूसरा प्रश्न का आंसर देखा सी यूरोप है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को और 4 नंबर प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है बुर्बो राजवंश होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जर्मनी जो है वो आपका यूरोप जो होता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो तीसरा का डी और चौथा का आपका बी आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 5 नंबर प्रश्न है आपका कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन आपका जो संस्था थी वो थी व्यापारियों की संस्था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ऑप्शन 7 यानी प्रश्न 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो आपका कार्बोनरी से संबंध था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि फ्रांस और प्रासा के बीच में कौन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि फ्रांस और प्रासा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेडान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है आपका, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो हुई थी आपका 1890 में, 1890 में ये हुआ था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1821 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका फ्रांस और फ्रांसा के बीच में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो किया गया था वो हीगेल के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो आपका हुआ था 1871 में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, 14 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेडान युद्ध के बाद जो हुआ जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेजनी था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वो बिस्मार्क था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है?
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिस्मार्क, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपका बिस्मार्क उत्तरदायी था, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का। अगला प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो संधि हुई थी वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला ऑप्शन ये आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये एक नाविक था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रक्त एवं लोह की नीति किसने दी थी? तो रक्त और लोह की नीति जो दिया था वो दिया था बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यानी 27 नंबर क्वेश्चन का किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप के वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये था यूनान के, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 28 के, चार्टिस्ट किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपका डी, इंग्लैंड में हुआ था। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1832 में। अगला प्रश्न है 30 नंबर की एड्रियानोफुल की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यूनान और पोलैंड में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो ये ऑस्ट्रिया को जो था, ऑस्ट्रिया का था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रूस ने कुचल दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न यानी कि लगभग ये प्रश्न आपका 32 ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिस चैप्टर को आप चाहिए हिस्ट्री का आप लोग उसको बताएंगे।